श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हुए हैं कि रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात हम मांसाहार, मदिरापान, प्याज, लहसुन ये सेवन कर सकते हैं क्या, या उसका विधान क्या है। रुद्राक्ष परिधान करने के पश्चात हमारा खान पान किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ऊपर हम विशेष शास्त्र सम्मत, शास्त्र में इसका क्या वर्णन आया हुआ है, इसके ऊपर अभी चर्चा कर रहे हैं। शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता अध्याय 25 श्लोक 43 में जो वर्णन आया हुआ है, आज उस वर्णन के बारे में हम चर्चा करेंगे। कई लोग रुद्राक्ष मात्र फैशन के लिए पहनते हैं, दिखावे के लिए हमने रुद्राक्ष पहना हुआ है। रुद्राक्ष की माला लेंगे, हाथ में पहनेंगे, गले में परिधान करेंगे, और उसका विधान क्या है, वो परिधान करने के पश्चात हमें कौन से नियम पालन करना चाहिए, इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। शास्त्र वर्णित शिव महापुराण में जो श्लोक आया हुआ है, उस श्लोक का आज हम यहाँ पर आपको सामने रखते हैं। मध्यमासम तु लशूनम पलांडुम शुग्रमेव च श्लेष्मांतकम विग्वराहम भक्षणे वर्जयेत ततः। अर्थात रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा, विग्वराह आदि को त्याग देना चाहिए, ऐसा वर्णन शास्त्र में श्री शिव महापुराण में आया हुआ है। इसका हम पालन न करने के लिए बहुत ही ऐसा पाप हमारे माथे पे चढ़ जाता है। रुद्राक्ष अर्थात मतलब क्या, रुद्र आक्ष, भगवान महादेव। रुद्र मतलब भगवान महादेव, आक्ष मतलब उनकी आँख। उनकी आँखों से निर्माण हुआ जो पौधा है, उस पौधे का फल मतलब रुद्राक्ष का फल, जो हम माला के स्वरूप में परिधान करते हैं, मंत्र जाप के लिए उपयुक्त है, हाथ में परिधान करते हैं। इसके फायदे भी बहुत हैं। ये पहनने के बाद अगर हम इसका नियम का पालन करेंगे तो उसके बेनिफिट हमें मिलेंगे, परंतु कई लोग इसका नियमों का पालन नहीं करते। फिर कहते हैं हमने रुद्राक्ष की माला के ऊपर मंत्र जाप किया, रुद्राक्ष परिधान किया, तो भी हमें उसका फायदा नहीं हुआ। फिर जो ज्योतिष सलाहकार ऐसे एक मुखी रुद्राक्ष से लेके कई मुखी रुद्राक्ष तक वर्णन जो आता है, ये रुद्राक्ष पहनने से ये फायदा होगा, इतने मुखी रुद्राक्ष पहनने से वो फायदा होगा, परंतु वो उनको लाभ न मिलने के बाद फिर वो जिसने सलाह दी है उसको नाम रखते हैं, परंतु उसके नियमों का पालन, नियमों का पालन कोई करता नहीं है, जिसके चलते उसका फल उनको मिलता नहीं है। ठीक इसी प्रकार और एक बात हम आज आपको बताने जा रहे हैं। वृंदावन के मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास महाराज जी के श्री मुख से हमने एक बहुत अच्छी बात सुनी। लहसुन और प्याज, ये दो चीज़ों की उत्पत्ति कैसे हुई। एक तो सर्वप्रथम प्याज जो है वो कुत्ते के अंडकोश से निर्माण हुआ है, और लहसुन जो है ये कुत्ते के नाखून से पैदा हुए। ऐसी अपवित्र चीज़ें, ये दो पदार्थ अगर कोई व्यक्ति सेवन भी करता है तो 27 दिन तक वो अपवित्र माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर उन 27 दिनों में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जिस व्यक्ति ने ये दो पदार्थ ग्रहण किए हैं, और वो पदार्थ ग्रहण करने के पश्चात 27 दिन के अंदर उसका शरीर शांत हो जाता है, तो वह व्यक्ति नरक में जाता है, ऐसे शास्त्र वर्णित आता है। इसके समान
कोई अगर मांसाहार करता है तो कई लोग कहते हैं कि आज गुरुवार है, आज शनिवार है, आज हम लोग मांसाहार नहीं करते, बाकी दिनों में करते हैं, शुद्धता रखते हैं, पवित्रता रखते हैं। कई लोग कहते हैं हम अमावस्या के दिन नहीं करते, कई लोग कहते हैं हम पूर्णमासी के दिन मांसाहार नहीं करते, कई लोग कहते हैं कि हम नवरात्रि में इतना ध्यान रखते हैं कि हमारे घर में हम लाते तक नहीं हैं। परंतु जो पदार्थ आप खाते हो उसका परिणाम आपके शरीर में कितने दिनों तक रहता है, कितने महीनों तक रहता है, इसका आभास हमें नहीं होता है। और फिर हम लोग इतना पूजा पाठ कर्म नित्य उपासना साधना करने के पश्चात उसका फल हमें मिलता नहीं है, तो हम आखिर आते हैं उसी बात पर भगवान को कोसने के लिए कि भगवान ने मुझे दिया ही क्या। मैंने भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, इतना अनुष्ठान जप साधना आदि करता हूँ, उसकी फलश्रुति मुझे क्यों नहीं मिलती। आखिर दोष दिया जाता है जो सलाह देता है वो ज्योतिषकार होगा, वह संत क्यों न होंगे, वह बड़े महापुरुष भी क्यों न होंगे, आखिर दोष उन्हीं को दिया जाता है, आखिर दोष भगवान को ही दिया जाता है। परंतु हमारे से भूल कहाँ हो रही है, उस तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। अब कई लोग कहेंगे, कई डॉक्टर भी इसके ऊपर प्रश्न उठाएंगे, सवाल उठाएंगे कि जिसके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है वो कहाँ से पूर्ति होगी, वो मांसाहार करने से होगी, ऐसे तो होगी नहीं। परंतु इसके लिए भी ऑप्शन है। पुराने ज़माने में लोग नागवेली का पान का पत्ता उसके ऊपर चूना लगा के पान खाते थे, उसके ऊपर कत्था लगाते थे, जिसके चलते खून बढ़ता था, खून की शुद्धि होती थी, चूने से शरीर के अंदर के कैल्शियम बढ़ता था। आज भी कई गौशालाओं में पता नहीं होगा, कईयों को पता होगा, जो लोग चूना पानी में मिलाकर गायों के घास के ऊपर छिड़कते हैं तो गायों के शरीर के अंदर कैल्शियम की बढ़ोतरी होती है। बहुत ही सुंदर और सरल उपाय है जो हमारे शास्त्र सम्मत है। किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है, किसी प्रकार का लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है। ऐसे पदार्थों का उपयोग करने से हमारी साधना हमारा पतन की ओर ले जाता है। तो हमें ऐसे पदार्थों से बचना चाहिए। आज आपको श्रीधाम आश्रम की ओर से बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है और श्रीधाम आश्रम परिवार के जो सदस्य हैं, श्रीधाम आश्रम से जुड़े हुए सभी सदस्यों के लिए आज इस वीडियो के द्वारा बहुत ही सरल संदेश दिया जाता है। और सभी प्रकार के रुद्राक्ष प्राप्त करने हेतु आप श्रीधाम आश्रम से संपर्क करके रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को साधना के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। रुद्राक्ष परिधान करने के लिए जानकारी प्राप्त करने हेतु आप श्रीधाम आश्रम से संपर्क कीजिए। जय गुरुदेव।